शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्द में झूठ अक्सर अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन दृश्य दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। सवाल यह नहीं कि हम देख क्या रहे हैं, सवाल यह है कि हम देखना चाहते क्या है। इस लाइन के साथ में स्टार्ट होती है अपनी मूवी। इसका दृश्यम का 1 पार्ट तो सभी ने देख रखा होगा। 2 अक्टूबर विजय के साथ में क्या हुआ था ये सबको पता है, सिवाय पुलिस के। क्या पुलिस इस बार विजय को पकड़ने में कामयाब होगी? क्या वो केस क्लोज होगा? जानेंगे आज हम अपनी मूवी की स्टोरी में। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट होती है, 2 गुंडे आपस में ड्रग डीलिंग कर रहे होते हैं। दोनों की आपस में कुछ कहासुनी होती है, हाथापाई होती है और एक के हाथों दूसरे की मौत हो जाती है। पुलिस उसको दौड़ा रही होती है, लेकिन तभी वह देख लेता है विजय को बॉडी को छिपाते हुए। यह वही दिन होता है जो आज से 7 साल पहले यानी कि 4 अक्टूबर 2014 की बात थी। उसके बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है और जेल चला जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है मूवी का टाइटल जो कि होता है दृश्यम 2। आगे हमको दिखाया जाता है आज का सीन, जहां पे विजय आज बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता है। उसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, वह एक थिएटर का मालिक भी होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के सामने कपल रहने आया होता है, जो कि उसका आदमी बहुत बड़ा शराबी होता है। वह दारू पी के अपनी बीवी को मारता है और उससे पैसे की डिमांड करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस बेटे को इसने मार दिया था उसका पिता इसके पास आता है और कहता है कि मेरे बेटे को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका मैं देह संस्कार नहीं कर दूंगा। उससे रिक्वेस्ट करता हूँ विजय, प्लीज बेटे की बॉडी कहाँ है, प्लीज मुझे बता दो। वह साफ मना कर देता है, कहता है ठीक है मुझे नहीं पता है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जिस बंदे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, जेल में डाल दी थी, वह 7 साल बाद आज फाइनली जेल से रिहा होकर के अपने घर जाता है और अपनी बीवी से पूछता है मेरे बेटे कहाँ है। उसका बेटा आता है, कहता है बेटा स्कूल जाते हो? वह कहता है नहीं पापा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। बीवी से पूछता है ये स्कूल क्यों नहीं जाता? तो वो कहती है कि 7 साल पहले तुम जब घर छोड़ के गए थे तो यहाँ कुछ नहीं बचा था, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, मैं इसको पढ़ाती कहाँ से। इतना कह के वह वहाँ से निकल जाता है, कहता है अगर सब कुछ बर्बाद मैंने किया है तो मैं ही से ठीक करके वापस लाऊंगा। आगे के सीन में हमको दिखाया जाता है कि जिस लड़के की मौत हो गई थी उसके पिता अपनी बीवी को समझा रहे होते हैं कि देखो जो कुछ हुआ भूल जाओ, 7 साल हो चुके हैं, अब उसकी आत्मा को शायद शांति मिल जाए। लेकिन वह कहती है कि देखो एक औरत तो मान सकती है लेकिन एक माँ कभी नहीं मानने वाली। मुझे चाहे 7 साल नहीं 7 जन्म लग जाएं, लेकिन कभी भी मैं उसकी बॉडी ढूंढना बंद नहीं करूंगा। आगे में दिखाया जाता है कि विजय एक बार में बैठ करके दारू पी रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि भाई देख मैं अपनी पूरी जिंदगी के सारे पैसे लगा करके एक मूवी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बाद में हमको दिखाया जाता है कि उसकी बीवी सामने वाली पड़ोसन से बात कर रही होती है और पूछती है कि मेरी बेटी की शादी का क्या हुआ जो मैंने बात की थी। वह कहती है कि बेटी की शादी तो नहीं हो सकती, उन्होंने साफ मना कर दिया है क्योंकि पूरे शहर को पता है कि विजय भाई ने किसी न किसी लड़के को जरूर मारा है और इस वजह से उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। उसकी बीवी गुस्से में जाती, कहती तुम्हें कुछ नहीं पता है उस दिन जो उस रात को जो हुआ था मेरी बेटी ने, और इतना कह के वह अपनी जबान पे कंट्रोल कर लेती है और वहां पर रुक जाती है। आगे का सीन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी को हेलुसिनेशन आता है कि कोई उसको पीछा कर रहा है, पुलिस वाले आए उसको पकड़ने के लिए, और धीरे से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले उसके घर पे आए होते हैं, जिसको देख करके उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है शायद पुलिस उसी को पकड़ने आई है, लेकिन जब पुलिस आती है तो कहती है कि आप लोगों ने कंप्लेन करी थी कि सामने वाला आदमी अपनी बीवी को दारू पी के रोज मारता है। कहता है हाँ मैंने ही कंप्लेन करी थी, और पुलिस वाला उन दोनों को समझाता है, उसके पति को वार्निंग देता है और वहां से चलता बनता है। आगे के सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो कैदी 7 साल बाद छूट गया है वह नौकरी की तलाश कर रहा होता है, एक रेस्टोरेंट में आता है और वहां पर रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो उसको विजय से मिलवाता है। कहता है इनसे मिलो, इनका नाम विजय है, इनके पास में शायद नौकरी हो। विजय कहता है कि अभी तो नहीं है लेकिन मुझसे तुम 1 हफ्ते बाद मिलना, शायद मेरे पास कोई ना कोई उस समय जॉब खाली हो जाए। कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि उसकी बीवी सामने वाली औरत से बैठ करके फिर से परपंच कर रही होती है, जैसा कि हर एक भारतीय महिला अपने घर में परपंच करती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और वह उससे बात करती है कि देखो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत जो बढ़ी थी वह दिक्कत और बढ़ेगी, परेशानी अभी और बढ़ेगी। इतना कहकर वह रुक जाती है और अपने आप को संभाल लेती है। पूरी हकीकत अभी भी सामने वाली औरत को नहीं बताती। आगे के सीन में हमको दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो कि आईजी होते हैं, उनके साथ में उस लड़के की माँ होती है क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर होती है। उसके साथ में वह ऑफिसर भी होता है जिसने पिछली मूवी में केस की तहकीकात की थी और उसका मुंह शर्म से काला हो गया था क्योंकि वह खूनी को पकड़ने में नाकामयाब हो गई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वही 2 कपल्स की एंट्री होती है जो कि पियक्कड़ था और उसकी वाइफ। वह औरत उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है और उनसे कहती है कि या कोई पियक्कड़ नहीं है या वही लोग हैं जिनको मैंने रखा है, ये इंस्पेक्टर हैं, ताकि विजय के ऊपर नजर रख सके। वह लड़की बताती है कि सामने वाली औरत ने फ्लो में बता दिया था कि विजय ने अगले दिन बॉडी को ट्रांसफर कर दिया था। आगे अपना आईजी इंस्पेक्टर से कहता है कि एक अनाउंसमेंट करा दो कि जो भी आदमी विजय के बारे में बताएगा, उसके बारे में सबूत ला के देगा या फिर बॉडी के बारे में बताएगा, उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। आगे पुलिस वाले विजय के पड़ोसी से पूछताछ कर रहे होते हैं। उससे पूछते हैं क्या 4 तारीख को विजय वापस आया था? मैंने उसको सुबह 4:30 बजे वापस आते हुए देखा था अपनी
जीप से। पुलिस वाले कहते हैं चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि 4:30 बजे अगर वह वापस आ गए थे तो कम से कम 40-45 किलोमीटर के अंडर में ही उसने बॉडी को गाड़ा। हमें इंस्पेक्टर दिखता है विजय के गार्डन में, जहां पर वह घूम रहा होता है। सभी लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है इस पुलिस वाले को पता चल गया है कि बॉडी कहां पर रखी गई है। वह अंदर जाता है, उनकी बीवी से मिलता है, उसकी बेटी से मिलता है और ऐसे क्वेश्चंस करता है जिससे उनकी बीवी और उनकी बेटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो बंदा जेल से छूट के आया था नौकरी की तलाश में, वह विजय से फिर मिलता है, कहता है साहब मुझे तो नौकरी मिल गई है, और इतना कहकर वहां चाय पीने लगता है। तभी पुलिस वाले उसको बुलाते हैं, उससे कुछ पूछताछ करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि यार ये जो आदमी है यह बहुत बड़ा चालबाज है, यह फिल्म वाला है ना, ये मर्डर करके बैठा है। तभी वह जो आदमी बैठा हुआ था वो सारी बातें सुन लेता है, वह बाहर निकलता है। तब उसको जाकर के याद आता है कि हाँ इस आदमी को मैंने उस रात गड्ढा खोदते हुए देखा था। तभी उसको याद आता है कि पुलिस अनाउंसमेंट करवाई थी कि जो भी व्यक्ति इस आदमी के बारे में जानकारी देगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। वह आदमी जाता है सीधा पुलिस के पास में, पुलिस को कॉल करता है और जाकर के सबको सच्चाई बताता है। कहता है कि देखो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, बॉडी कहाँ ये भी बता दूंगा, लेकिन मुझे सारे पैसे चाहिए। जब उसको उसके पूरे पैसे मिल जाते हैं तब वह बताता है कि उस रात को विजय ने जब बॉडी दफनाई थी वह इसी दिन दफनाई थी। पुलिस वाला कहता है हाँ अपने थाने में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिखता है सभी लोग वहां गड्ढा खुदवाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उस बंदे की बॉडी, जिस लड़के को विजय ने मारा था, उसकी बॉडी पुलिस स्टेशन के अंदर ही देखने को मिलती है। आगे पुलिस वाले विजय और उसकी पूरी फैमिली को उठा लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, बहुत ज्यादा उनको मारते पीटते हैं ताकि विजय अपना गुनाह कबूल कर ले। और रिकॉर्डिंग करके विजय फाइनली कबूल कर लेता है कि मैंने ही खून किया था। लेकिन वह इस बार स्टोरी चेंज करता है। वो कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़का मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी वहां पर एक रॉड पड़ी हुई थी, मैंने रॉड को उठाया, उसके सर पे मारा, इससे वह लड़का मर गया। लेकिन मैंने देखा कि वह लड़का है, इसलिए मैंने उसकी बॉडी को उठाया और वहीं जाकर के अपने गार्डन में गाड़ दिया। तभी बहुत परेशान था कि घर वाले आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा। मैंने घर वालों को बिना बताए अगले दिन उस बॉडी को ट्रांसफर करके कहीं और छिपा दिया। और ला करके मैंने देखा कि जब पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो क्यों ना इस बॉडी को यहीं छिपा दूं, ताकि पुलिस वालों को कभी भी खबर नहीं होगी कि उनके पुलिस स्टेशन में ही बॉडी को छिपाया गया है। पुलिस विजय को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है, साथ में उसके बाद में कोर्ट लेकर के जाती है। वहां पर उसका गुनाह कबूल होना था और उसको सजा होती है। सभी लोग बहुत खुश थे कि फाइनली विजय को सजा हो रही है। लेकिन तभी एक एंट्री होती है हमारे राइटर की, जो आते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम मुराद अली है और मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ। वो कहते हैं कि मुझे कुछ साल पहले 2016 में विजय मिला था और उसने कहा था कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं और उसकी कहानी उसने मुझे समझाई थी। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि वह कहानी कोई फेक नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। वह उसने कहानी अपने ऊपर ही लिखी थी। उसकी कहानी में कुछ ऐसा था कि एक गांव था जहां पर एक लड़का रहता था, मिडिल क्लास आदमी का लड़का रहता था। वह पार्टी में जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, लेकिन तब बहुत बड़े बिल्डर का बेटा उसके साथ में छेड़खानी करता है और तभी उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और वह लड़का उस बड़े वाले लड़के को चाटा मार देता है। वह अपने चाटे का बदला लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है और उस लड़के के हाथों उस अमीर लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन जब उसका पिता घर पे आता है तो वो देखता है कि मेरा बेटे तो जेल चला जाएगा, इसलिए वो पूरा प्लान बनाता है, को उठाता है और ले जाकर के उसी के पिता के बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहीं पर उसको दफना देता है। साथ में मुराद अली ये भी बताते हैं कि हम लोग को ये भी टेंशन थी कि कहीं हमारी कहानी चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने कॉपीराइट भी करवा रखा है और उस पर किताब भी छपवाई है। सभी पुलिस वाले शौक हो जाते हैं, क्या किताब छपवाई है, किसके नाम पे? तो कहता है भाई किताब तो मेरे नाम पे छपी है, पैसे उसने दिए थे। और इतना कहकर वो आगे बताते हैं कि लेकिन मुझे टेंशन है कि अभी जो कहानी की एंडिंग है वह बहुत ही अलग है। लोग कहते हैं बताओ क्या एंडिंग है। तब मुराद अली बताते हैं कि कोई भी नहीं चाहता है कि कभी भी कोई अच्छा आदमी जेल जाए, और जब हीरो जेल जाता है तो पब्लिक को कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोगों ने एक नई कहानी एंडिंग सोची। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जज को। जज कहता है क्या तुम्हें गुनाह कबूल है? लेकिन तभी वहां पर उसकी वकील कहती है कि नहीं, इनको गुनाह कबूल नहीं है, क्योंकि इनको जबरदस्ती टॉर्चर करके बयान रिकॉर्ड करवाया गया। और इनकी जो पुलिस की पूरी थ्योरी है वह इस किताब से उठाई गई है, जिस किताब को लिखी है मुराद अली ने और इसका नाम है दृश्यम। ये सस्पेंस देकर के तो मुझे भी बहुत मजा आ गया था कहानी में फाइनल। वहीं दूसरी तरफ मुराद अली पुलिस को बता रहे होते हैं कि मैंने कहानी लिखी थी, लेकिन विजय ने धीरे धीरे पूरे अपने खिलाफ प्लानिंग कर ली थी कि कैसे वह अगर पकड़ा भी जाता है तो पकड़ा ना जाए। उसने जो भी डायलॉग बताए हैं, जो भी उसने लाइनें बोली हैं, वो सारी की सारी लाइनें जो रिकॉर्ड करी है वह उस किताब में लिखी हुई है। अली साथ में यह भी बताते हैं कि विजय ने सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर बॉडी मिलती है तो उसका डीएनए कैसे चेंज करता है, इसलिए जहां पर डीएनए रखा जाता है वहीं पर उसके गार्ड से उसने दोस्ती कर ली थी, उसके साथ में शराब पीता था। और फाइनली एक दिन मौका पा करके जब बॉडी मिल जाती है पुलिस को तो उसका डीएनए जाता है और चेंज कर देता है। और इसके साथ में वह ये भी काम करता है, उसको एक सेम बॉडी तैयार करनी होती है ताकि जज को झूठा साबित कर सके और पुलिस को भी झूठा साबित कर सके। वह एक बॉडी तैयार करवाता है, उसका डीएनए चेंज करवा देता है उस डीएनए के साथ में उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में। तभी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो विजय है वह छूट जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और इसी तरह से मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस डेली देखने को मिलती रहेंगी। टिल देन सी यू।